भगवान श्री राम एवं भगवान श्री कृष्ण जी की असीम अनुकंपा से सार्वजनिक श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का दिव्य भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथावाचक एवं प्रवचनकर्ता श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु कन्नौज पीठाधीश्वर बाल योगी स्वामी अतुलेशानंद जी महाराज के मुखारबिंद से कथा सुनाई जा रही है एवं धर्म की अलख जगा रहे हैं। अतुलेशानंद जी महाराज जी कहते हैं, श्री राम मंदिर सबके राम की परिकल्पना को साकार करेगा। मंदिर निर्माण से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक में पूरे देश का प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। केदारपुर में श्रीमद् भागवत पुराण दिनांक 3 जनवरी 2024 से 9 जनवरी 2024 तक कथा चलेगी। कथा एवं प्रवचन का समय 1 बजे से 5 बजे तक है एवं समस्त क्षेत्रवासी पधारकर धर्म लाभ उठाए। लोकेन जन्मैव जन्मैव च। गंगा को लाने वाले भगीरथ लोग कहते हैं, लेकिन भगीरथ के बब्बा भी पैदा नहीं हुए थे और उनके भी बब्बा पैदा नहीं हुए थे जब इस धरती पर हरिश्चंद्र थे, तब राम भी पैदा नहीं हुए थे। उस समय गंगा के किनारे हरिश्चंद्र जैसे राजा और काशी में जाकर के डोम के यहाँ भी गया। उस समय वहां का राजा था डोम शूद्र जाति। जो 22 जनवरी को राम मंदिर की वहाँ पर स्थापना हो रही है उसके बारे में। हाँ देखिए, जो 22 जनवरी को स्थापना मंदिर की हो रही है, निमंत्रण तो हमारे पास भी आया है। इसमें काफी संत नाराज भी है कि भाई हमको वहाँ प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बिठाया गया। शंकराचार्य भगवान ने तो मना ही कर दिया, निश्चलानंद जी महाराज ने। अभी जो इस धरती के सर्वश्रेष्ठ महात्माओं में गिने जाते हैं वो उनका मत है, शास्त्र मत है, क्योंकि शंकराचार्य से बड़ा तो कोई होता ही नहीं धरती। उनके सामने किसी की तुलना करना बेकार है। लेकिन जो हो रहा है उसमें भी अच्छा हो रहा है, क्योंकि भाई इतने वर्षों से, हजारों वर्षों से ये प्रकरण चला आ रहा, 500-600 वर्षों से, और अभी तक ये कार्य नहीं हुआ। कई संत कहते हैं रामनवमी को हो, अरे जब हो तब हो, रामनवमी को और अलग से जन्म मना लेंगे। लेकिन जो 22 जनवरी को ये जो कार्यक्रम हो रहा, ये धरती का सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम है कि हमारे राजा राम पुनः भगवान 22 जनवरी को अयोध्या की धरती पर बैठ रहे हैं। वहाँ गीद आने लगे, भालू आने लगे, अनेक चमत्कार होने लगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य, जो हो रहा कुछ मत से संतों के गलत भी है, लेकिन जो हो रहा परमात्मा कराता है, करे अन्यथा यश नहीं कोई। जो करता है भगवान करता, अच्छे के लिए करता है। अब कई लोग कहते पार्टी का फायदा उठाने के लिए, तो जिसका जैसा मन हो भाई वैसा सही है। लेकिन जो हो रहा वह सनातन धर्म के लिए दुनिया में इससे अच्छा दिन मैं नहीं मानूंगा जब भगवान राम उस धरती पर विराजमान हो रहे हैं। और सब संतों का मत है, सबका है। महाराज जी जगत गुरु हुए जो आदि शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा है और उस कार्यक्रम में जाने को मना किया है, तो उस बारे में महाराज जी शंकराचार्य जी ने मना किया, वो उनके मन की बात है भैया। वो नहीं चाहते कि मोदी जी करे, उनका मतलब ये कि शंकराचार्य जी करे। वो भी साक्षात शंकर भगवान का अवतार ही होते हैं शंकराचार्य। तो भाई मत तो सबको होता है, शंकराचार्य भगवान के सामने मैं तो ना कुछ हूँ, उनकी चरणों का रज हूँ, सेवक हूँ। लेकिन इसमें प्रकरण तो कई उठते ही है। लेकिन भाग्य में मोदी जी के लिखाई है वहां पे प्राण प्रतिष्ठा कराना, तो फिर कोई कहता रहे, अब क्या कर लोगे भाई। है? उन्होंने मना कर दिया, लो हमारे पास भी निमंत्रण आया तो हम भी ना जाए, इससे कोई मतलब थोड़ी है। उनने कहा मैं ताली बजाने थोड़ी जाऊंगा, मुझसे कराओ, उनका मतलब ये है। अब जो भगवान को करना है वो हो रहा है। लेकिन उस दिन शुभ समय है, अच्छा समय है। जो समय सुनिश्चित हो गया वह समय कटना नहीं चाहिए।
और बहुत अच्छा है। फिर रामनवमी धूमधाम से मनाएंगे। बाकी भगवान राम तो आ ही रहे हैं। कई संतों के अलग अलग मत है कि पत्नी होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब उनने पत्नी छोड़ी थी तो कहाँ से पत्नी होना चाहिए? शंकर जी ने भी तो रामेश्वरम की स्थापना की, तो वहां सीता जी थोड़ी थी, अकेले ही कर ली। नहीं है तो फोटो रखवा लेंगे, ज्यादा होगा। बाकी सब अच्छा है जो भगवान करता है। जय क्षण जस रघुपत करे तय क्षण तस मति होए। मेरी तो संतों से यही कामना है कि संत लोग इसमें अच्छा ही कहें, अच्छा ही बोले, क्योंकि बड़े मुश्किल में तो ऐसा समय आया है, वो आ गया है, तो हमें सिर्फ प्रसन्नता होना चाहिए, खुशियां मनाना चाहिए, है, क्योंकि राम आए हैं। भजन भी चल रहा है आजकल, हम मेरे घर राम आए। माने 500 वर्ष बाद राम जी पुनः अपने जन्मभूमि में जहाँ